हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद चिगरी। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सेल के अंदर स्टॉक शीट को कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर फुल ट्यूटोरियल मैं आपको जो है फ्रीली एक्सेल के ऊपर दे रहा हूं। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, फुल वीडियो आपको मिल जाएगी। साथ में आप इस फाइल को फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखो, मैं यहाँ से सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि अगर लेट्स सपोज मैंने कोई चीज़ यहाँ से परचेज़ करनी है, तो उसका परचेज़ में लास्ट बिल नंबर क्या है। अब देखो, कोई चीज़ मैंने परचेज़ करनी है, ठीक है, कोई आइटम मैं परचेज़ करने जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता उसका जो है लास्ट बिल आइटम नंबर क्या है। तो आप परचेज़ वाली शीट के अंदर आएँगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट बिल आइटम नंबर क्या है, 4th है। लेकिन आपको उधर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। एक डायनामिक तरीके से, एक फ़ॉर्मूले के ज़रिए से ये बता देगा कि आपके पास परचेज़ वाली शीट के अंदर जो लास्ट बिल नंबर है वो क्या है। 4th है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डायरेक्ट 5 और नीचे आऊँगा, मैं यहाँ पे डेट एंटर करूँगा। यहाँ पे लेट्स सपोज़ मुझे अगर प्रिंटर जो है मैंने परचेज़ करना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंटर लिखूँगा और क्वांटिटी मैंने जितना भी परचेज़ करना है मैंने लिखा 15 और रेट मैंने जो भी मुझे पड़ा मैं यहाँ पे लिख लूँगा। फिर डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, यहाँ से परचेज़ एंट्री पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने परचेज़ कर दी, यहाँ से सारा डाटा रिमूव हो गया। परचेज़ शीट के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर चला गया। साथ में स्टॉक वाली शीट के अंदर हमारे पास, अगर आप रिफ्रेश करेंगे, आपके पास डेटा आ जाएगा। देखो 35 प्रिंटर हम देखें, मेरे पास पहले कितना था, हमारे पास यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पे परचेज़ की है 35। हमारे पास स्टॉक वाली शीट के अंदर भी वो हमें दिखा रहे हैं कि आपके पास स्टॉक में कितना है, 35 है। ठीक है, प्रिंटर हमारे पास पहले कितना था, प्रिंटर हमारे पास पहले था 20, बाद में हमने 15 जो है परचेज़ किए, तो टोटल हमारे पास कितना स्टॉक हो गया, 15 हो गया। अब इसी तरह अगर मैं कोई चीज़ सेल करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा सेल के ऊपर और ये भी हमें बता देगा कि सेल जो है शीट के अंदर आपके पास लास्ट बिल नंबर कौन-सा है। देखिए, हमारे पास लास्ट बिल नंबर 1 है, तो यहाँ पे हमें 1 शो करेगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 और डेट में आज का डेट यहाँ पे एंटर करूँगा। नीचे आएँगे, आइटम में यहाँ पे लिखूँगा प्रिंटर, मैं सेल करने जा रहा हूँ। अब देखें, लेट्स सपोज़ मैंने प्रिंटर सेल करना है 40, तो ये मुझे मैसेज शो कर रहा है कि भाई आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। आप जाके चेक कर सकते हैं, प्रिंटर आपके पास 35 है। एक डायनामिक तरीके से सारी चीज़ हमें ये बता रहे हैं, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे 30 करूँगा तो ये हमें मैसेज नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास 35 है, तो मैं सेल कर सकता हूँ। अगर मैं 35 लिखूँ यहाँ पे, तब भी मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं 36 लिखूँगा, ये मुझे बता देगा कि आप यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूँ, तो ईज़िली मैं सेल कर सकता हूँ। मैं रेट यहाँ पे लिख दूँगा कि मुझे सेल करना है 400। एक प्रिंटर का मैं दूँगा ₹400 में सेल करूँगा। मैं यहाँ से सिंपल इसको सेल एंट्री में डाल दूँगा, तो ये हमारे पास सेल एंट्री में चला जाएगा। साथ में अगर आप स्टॉक में आएँगे और रिफ्रेश करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा। देखो, आपके पास 35 था, 20 आपने सेल किया, अभी हमारे पास कितना मौजूद है? 15 जो है आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? यहाँ से आप डायरेक्टली होम शीट के अंदर भी जा सकते हैं। अगर आपने यहीं से डायरेक्ट सेल में जाना है, तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, आप सेल में जाएँगे, ठीक है? अगर आपने परचेज़ में जाना है, तो आप यहाँ से परचेज़ पे क्लिक करेंगे, आप परचेज़ में जाएँगे। परचेज़ से आपने वापस से होम में जाना है, तो आप होम पे क्लिक करेंगे। सारा एक डायनामिक तरीके से होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो एक हम नई शीट पे आते हैं, ठीक है? बेसिकली हम एक नई शीट पे हम आ गए। यहाँ पे आपने बेसिकली नई शीट के अंदर आपने 4 शीट जो है बनाना है। एक का नाम आपने देना है होम, सेकंड का नाम आपने देना है परचेज़ और तीसरी शीट का आप नाम देंगे सेल का और चौथी शीट का आप नाम देंगे स्टॉक का, ठीक है? ये 4 शीट आप बनाएँगे और पहले शीट में आपने होम का नाम दिया था, उसके अंदर आपने पहले आपने यहाँ पे लिखना है B2 सेल के अंदर आपने लिखना है एंट्री टाइप, सेकंड में आपने लिखना है लास्ट बिल, ठीक है? और ये सारी चीज़ें एक डायनामिक तरीके से होगा, हम खुद से नहीं करेंगे। और एंट्री टाइप वाले सामने सेल के अंदर यहाँ से जाएँगे डेटा वैलिडेशन में, डेटा टाइप के अंदर जाएँगे, यहाँ से आप जाएँगे डेटा वैलिडेशन में और यहाँ से आपने करना है लिस्ट पे और यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज़, फिर आप लिखेंगे कॉमा, फिर आप लिखेंगे सेल्स, ठीक है? यानी ये 2 नाम हमें यहाँ पे चाहिए कि आपकी जो एंट्री है वो कौन-सी टाइप है। आप सेल करना चाह रहे हैं या आपने कोई सामान जो है परचेज़ की है, ठीक है? एक हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, ये आपने कर लिया। उसके बाद नीचे लास्ट बिल, ये हम खुद से नहीं करेंगे, एक डायनामिक तरीके से हो, ठीक है? एक डायनामिक तरीके से होगा, ये हम बाद में आपको जो है समझ आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास जो है बिल नंबर, डेट, ये सारी चीज़ें, ये जो है वो सारे हेडिंग्स हैं जो अभी रिक्वायर्ड है हमारे लिए, जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है? हो सकते हैं कुछ ऐसे हेडिंग्स जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन आपके लिए जो है जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो आपके लिए ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है? तो राइट नाउ मुझे सिर्फ़ यही हेडिंग्स चाहिए था, तो मैंने वो हेडिंग्स यहाँ पे लिख ली हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम जाएँगे यहाँ से होम टैब के अंदर, यहाँ से हम जाएँगे, सॉरी, इंसर्ट में हम जाएँगे और यहाँ से हम जाएँगे इलस्ट्रेशन में, यहाँ से हम शेप पे जाएँगे। आप रेक्टेंगल ले लो
या राउंडेड रेक्टेंगल ले लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? एक शेप आपने यहाँ पे बेसिकली ऐड कर देना है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, देखो। चूँकि हमने इधर नीचे ही रखना है, तो मैंने इसको नीचे ही ड्रा की है और शेप का जो कलर जो भी आप रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। मैंने चलो इसको ये वाला कलर मैंने दे दिया और आउटलाइन मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा इसका और उसके बाद इस पे आप डबल क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे लिखना है परचेज़ एंट्री, ठीक है? परचेज़ एंट्री आपने दे दी है, फिर आपने एक दफ़ा शेप पे क्लिक करना है। आप जाएँगे होम के अंदर, यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट को सेट करेंगे, ठीक है? आप चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा-सा बड़ा भी कर सकते हैं। ये काम आपने इतना कर लिया, साथ में आपने फ़ाइल को सेव भी करते रहना है। फिर एक दफ़ा आप जो है शेप पे क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ आप इसको आगे ड्रैग करेंगे तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है? फिर आप क्या करेंगे, परचेज़ को आप यहाँ से हटाएँगे, ठीक है? और परचेज़ को मिटा के आपने यहाँ पे सेल्स लिख देना है और ये आपने कर लिया काम। फिर आप अगेन फ़ाइल को एक दफ़ा सेव करते रहें। मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ फ़ाइल को आपने सेव करते रहना है, ठीक है? फिर हम परचेज़ वाली शीट के अंदर जाएँगे और यहाँ पे आपने 2 रो को स्किप करना है। नीचे आपने ये वाली हेडिंग आपने यहाँ पे लिख देना है, बिल नंबर, डेट, आइटम, क्वांटिटी, रेट। ये वही सारे हेडिंग्स हैं जो हमने यहाँ पे कॉलम के अंदर लिखा हुआ था, इसको हमने यहाँ पे रो के अंदर लिख दिए और यहाँ पे आपने क्या करना है यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, नीचे आप 2 रोज़ को भी सिलेक्ट करें साथ में, फिर कंट्रोल टी दबा के आपने इसको कन्वर्ट करना है टेबल के अंदर। लेकिन साथ में आपने यहाँ पे इसको चेक भी करना है माय टेबल हैज़ अ हेडर्स पे, फिर आप ओके करें। इससे क्या होगा जो आपके पास डेटा यहाँ पे मौजूद है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेबल के अंदर। अब हमारे पास बिल्कुल आखिर में आपको एक ऑप्शन आएगा टेबल डिज़ाइन का, वहाँ पे जाके आपने इसको अनचेक करना है बैंडिट रोज़। ये आपने अनचेक कर लिया, उसके बाद जो ऊपर हमने 2 रो स्किप किया था, इनको सिलेक्ट करेंगे, फिर आपने इसको मर्ज करना है Alt HMC से, Alt HMC मर्ज हो गया और यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज़ एंट्री। हमने यहाँ पे लिख दिया परचेज़ एंट्री। बेशक आप इस पे कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करना चाहें, आप कर सकते हैं। मैंने ये वाला कलर यहाँ पे दे दिया, जो आपको सही लगता है वो आप यहाँ पे डिज़ाइन कर देंगे। यहाँ हमने डिज़ाइनिंग इसकी कर ली, फिर हम जाएँगे सेल वाली शीट के अंदर, इधर भी सेम हम वही प्रोसेस करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, फिर अगेन हमने यहाँ पे चेक करना है माय टेबल हैज़ हेडर, ओके कर देना है। यहाँ भी हमारे पास वही सारे हेडिंग्स थे जो परचेज़ वाली शीट के अंदर है। फिर अगेन आपने यहाँ से टेबल डिज़ाइन में जाना है और यहाँ से इसकी बैंडिट रोज़ को आपने यहाँ पे अनचेक करने हैं, राइट? फिर उसके बाद हम यहाँ से ऊपर 2 रो को जो है हमने स्किप किया था, इनको सिलेक्ट करेंगे, Alt HMC से इनको मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है सेल्स एंट्री। उसके बाद यहाँ भी हम एक बैकग्राउंड दे देंगे कलर, ये हमने दे दिया। बेशक आप इसकी फ़ॉन्ट को व्हाइट करें, ये देखो मैंने फ़ॉन्ट को व्हाइट किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर भी हम फ़ॉन्ट को जो है व्हाइट करेंगे। एज़ यू कैन सी हियर बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम आएँगे स्टॉक वाली शीट के अंदर। अब देखें स्टॉक वाली शीट के अंदर हमें क्या चाहिए? बेसिकली हमारे पास चाहिए आइटम कि कौन-सा आइटम है उसको हमने कितना परचेज़ क्वांटिटी कितनी है, कितना हमने परचेज़ की है, कितना सेल किया है और हमारे पास स्टॉक में कितना मौजूद है। यानी सिर्फ़ हम यहाँ पे जो है इनकी स्टॉक को हम यहाँ पे मैनेज करें और यहाँ पे आप क्या करेंगे इसको भी आपने टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। अच्छा यहाँ पे नीचे आप इतना रोज़ आप सिलेक्ट करेंगे जितना आपके पास आइटम मौजूद है। मैंने यहाँ से कुछ रोज़ को यहाँ पे सिलेक्ट किए फिर कंट्रोल टी अगेन आपने यहाँ से इसको चेक करना है माय टेबल हैज़ हेडर फिर आप यहाँ से ओके करेंगे। तो ये भी हमारे पास जो है टेबल में कन्वर्ट हो गया। अगेन आपने बैंडिट रोज़ को यहाँ से टेबल डिज़ाइन में जाके अनचेक ज़रूर आपने करना है, ठीक है? हम यहाँ पे आएँगे ये जो हमारे पास 2 रोज़ जो हमने स्किप किए थे अगेन इनको सिलेक्ट करेंगे Alt HMC से इनको मर्ज करेंगे। फिर हमने यहाँ पे लिखना है स्टॉक मैनेजमेंट। फिर आप बेशक कलर भी दे दें, बैकग्राउंड और फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट कलर भी आप चेंज करें, आपकी मर्ज़ी है, राइट? फिर हम आते हैं होम शीट के अंदर। अभी हमने क्या करना है भई हम कुछ एंट्रीज़ करना चाहते हैं और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो मैंने लेट्स सपोज़ यहाँ पे बिल नंबर मैंने खुद से अभी फ़िलहाल दिया 1 और डेट जो है मैं आज का डेट जो है यहाँ पे एंटर करूँगा और आइटम मैंने लेट्स सपोज़ लिखा माउस और क्वांटिटी मैं लिखता हूँ भई 20 है और एक माउस मेरे पास 310 का है। एक मिसाल दे रहा हूँ। अब हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे बाय यूज़िंग मैक्रो, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे वीबीए यूज़ करूँ तो बहुत सारी लंबी-चौड़ी कोडिंग्स है वो सारा आपको जो है लिखना, याद करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैक्रो के ज़रिए करेंगे, मैक्रो खुद चीज़ों को एक दफ़ा रिकॉर्ड करेगा। सेकंड टाइम जब भी हम मैक्रो को कॉल करेंगे, वो सारा प्रोसेस जो हमने पहले करके रिकॉर्ड किया था, वो खुद से करेंगे। है ना? तो अभी मैंने यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे लिख दी है। सिंपल काम हमने क्या करना है
हम यहाँ से जाएँगे डेवलपर टैब के अंदर और यहाँ से हमने क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रोज़ के ऊपर और यहाँ पे हम नाम देंगे यहाँ पे मैं दूँगा PURCH ठीक है? मतलब परचेज़। आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है नाम। और नीचे आपने स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक ये आपने ज़रूर यहाँ पे करना है, ठीक है? और फिर हम यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे मैक्रो जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? उसकी रिकॉर्डिंग। आप जो-जो भी स्टेप करेंगे एक्सेल के अंदर वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे क्या करेगा, उनको सेव करता जाएगा, ठीक है? पहला काम हमने क्या करना है, जो रेंज है हमारे पास यहाँ पे, जहाँ पे हमने डेटा पुट की है, इनको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से आप कॉपी करेंगे। कॉपी आपने कर लिया, चूँकि हमारे पास हम इसको परचेज़ शीट में एंट्री करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ से जाएँगे परचेज़ शीट के अंदर, ठीक है? परचेज़ शीट के अंदर आप जाएँगे, फिर आपने पहला जो सेल है परचेज़ शीट के अंदर, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आप एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे दैट इज़ Alt HVT, Alt HVT। इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो ट्रांसपोज़ होगा रो के अंदर, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास होम में वो कॉलम के अंदर था, हमने ट्रांसपोज़ किया रो के अंदर। फिर जो पहला सेल है इस पे आपने क्लिक करना है, इसी शीट के अंदर। फिर आप यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, इंसर्ट में जाएँगे, टेबल रोज़ अबव, ठीक है? मतलब एक रो हमने ऊपर क्या किया इंसर्ट किया। अब देखिए हमारे पास इसका जो है कलर वो ऊपर वाला कलर आ रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ तक इनको सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड कलर में जाके इसको हम क्या करेंगे नो फिल कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे वापस अपने होम वाली शीट के अंदर जाएँगे और यहाँ पे हमारे पास डेटा जो है यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है, इनको आपने डिलीट करना है। डिलीट आपने कर दिया, करने के बाद जो जहाँ पे आपके पास एंट्री टाइप है, वो सेल आप एक दफ़ा सिलेक्ट करेंगे, फिर आपने सिंपल मैक्रो को यहाँ पे स्टॉप करना है रिकॉर्डिंग। अगेन आप फाइल को एक दफ़ा सेव करें, यस करें, फाइल सेव हो गई। अब देखते हैं जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे हमने जो है ट्रांसफ़र किया था ये डेटा। अब हमने क्या किया है मैक्रो के अंदर हमने अपनी जो भी हमने स्टेप यहाँ पे किया था, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। अब ये जो हमने बटन यहाँ पे शेप बनाया था, हम चाह रहे हैं भई जब भी हम यहाँ पे एंट्रीज़ करें, तो सिंपल जब मैं परचेज़ एंट्री पे क्लिक करूँ, सारा डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए परचेज़ शीट के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज़ शीट पे जहाँ पे हमारे पास परचेज़ एंट्री का जो हमने बटन बनाया था, शेप बनाया था, इस पे आप एक दफ़ा राइट क्लिक करेंगे, फिर आप जाएँगे असाइन मैक्रो में, फिर हमने जो यहाँ पे मैक्रो असाइन किया था, उसका नाम हमने दिया था PURCH। इस पे आपने क्लिक करना है, फिर आप यहाँ से ओके करेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया बेसिकली ये जो शेप है, ये जो बटन है, वो लिंक हो गया उस मैक्रो के साथ। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसको मैं डिलीट करूँगा यहाँ से जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था। अगेन हम आते हैं होम वाली शीट के अंदर। मैं एक रैंडम यहाँ पे एंट्री यहाँ पे करूँगा। आइटम मैंने लिखा माउस, क्वांटिटी मैं लिखूँगा 15, रेट में लिखूँगा ₹250, ठीक है? उसके बाद मैं करूँगा परचेज़ एंट्री। अब देखें, हम जाते हैं परचेज़ वाली शीट के अंदर। बेहतरीन हो गया हमारे पास जो एंट्री वहाँ पे हमने की थी, वो इधर आ गया साथ में ऊपर एक ब्लैंक रो भी इंसर्ट हो गया। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे हमारे पास जो डेट वाली कॉलम है इसको थोड़ा-सा यहाँ से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हम इतना इसको बढ़ा देंगे। अब देखो, आप बेशक एक और एंट्री हम करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है? और डेट हम यहाँ पे आज वाला डेट डालेंगे। आइटम मैंने लिखा प्रिंटर लेट्स सपोज़, ठीक है? और क्वांटिटी मैं लिखूँगा 20 और एक हम लिखूँगा ₹300 की कीमत है, ठीक है? अगेन मैं परचेज़ पे क्लिक करूँगा। अब देखें हमारे पास सेकंड एंट्री भी यहाँ पे हो चुकी है। एक ब्लैंक रो भी ऊपर हमारे पास साथ में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे परचेज़ एंट्री का एक हमने बटन बना लिया। अब हम बनाएँगे सेल के लिए, सेम वही प्रोसेस होगा। अगेन हम यहाँ पे एक एंट्री कर लेंगे सेल के लिए। मैं यहाँ पे लिखूँगा बिल नंबर, कोई से भी एक बिल नंबर मैंने दे दिया। डेट मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, साथ में मैं लिखूँगा यहाँ पे माउस हमारे पास एक आइटम है, क्वांटिटी मैंने 5 जो है मैंने सेल की है, रेट मैं यहाँ पे लिखूँगा ₹250 का, ठीक है? हम क्या करेंगे सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले किया था परचेज़ के लिए। आपने जाना है डेवलपर टैब के अंदर और यहाँ से आपने करना है रिकॉर्ड मैक्रो और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल, ठीक है? सेल लिख दिया, आपने ओके करना है। अब हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। पहला स्टेप वही सेम कि रेंज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक रेंज को आपने सेलेक्ट कर दिया। सेकंड काम आपने इसको कॉपी करना है जो आपने सेलेक्ट किया था। अब हम जाएँगे सेल वाले शीट के अंदर और यहाँ से हम पहला सेल को सेलेक्ट करेंगे। अगेन वही शॉर्टकट की आपने यूज़ करना है Alt HVT, राइट? यहाँ पे आपने जो है डेटा ट्रांसफ़र कर दिया। पहले सेल पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। इंसर्ट में जाएँगे टेबल रोज़ अबव। फिर वही हमारे पास कलर आ रहा है ऊपर वाला।
इनको सिलेक्ट करें, आप नो फिल करें बेशक, राइट? ये कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे वापस से होम वाली शीट के अंदर जाएँगे, यहाँ से डेटा को जो है डिलीट करना है, फिर एक दफ़ा एंट्री टाइप वाली सेल को आपने सिलेक्ट करके रिकॉर्डिंग को आपने यहाँ से स्टॉप कर देना है। इतना काम आपने कर लिया, फिर हम क्या करेंगे अगेन इस फाइल को सेव करेंगे, सेल वाली शीट के अंदर जाएँगे, थोड़ा-सा कॉलम को डेट वाले कॉलम को हम यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमारे पास डेट यहाँ पे विज़िबल हो जाएँ, ठीक है? अब हम क्या करेंगे सेल वाला जो बटन हमने बनाया था, इस पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो में जाएँगे, यहाँ से हम इसको सेल मैक्रो के साथ हम इसको लिंक करेंगे। अब हम जस्ट फॉर चेकिंग मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, जो पहले हमने कॉपी किया था, खुद से एक बार कर लेते हैं। होम में आएँगे, यहाँ पे मैं अगेन एक एंट्री लिखूँगा, डेट मैंने डाल दी और आइटम मैंने लिखा माउस और क्वांटिटी मैं लिखूँगा यहाँ पे 5 350 का कीमत है और यहाँ से मैं करूँगा सेल एंट्री पे। अब हम जाके चेक कर लेते हैं सेल शीट में के अंदर बेहतरीन हो गया हमारे पास जो है डाटा वहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ चुका है। अभी बहुत सारा काम हमारे पास बाकी है जो कि हम अभी आगे करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक़्त मिलती रहें। अब हम क्या करेंगे कुछ मज़ीद एंट्रीज़ करेंगे ताकि हमारे पास जो है एंट्री आइटम थोड़ा-सा यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाए, राइट? लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे चूँकि हमारे पास परचेज़ वाली शीट के अंदर ऑलरेडी 2 आइटम है, ठीक है? यहाँ पे मैं तीसरा बिल नंबर दे दूँगा, ठीक है? डेट फिर मैंने आज वाला डेट यहाँ पे डाल दिया और अगेन मैं एक माउस यहाँ से सेल करने जा रहा हूँ। क्वांटिटी मैंने अगेन लिखा 10 और ₹150 हमें जो है एक माउस का पड़ा, ठीक है? और यहाँ से मैंने इसको सिंपल परचेज़ वाली शीट पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए हमारे पास जो है माउस हमने 2 दफ़ा यहाँ पे परचेज़ की है ना? 2 दफ़ा हमने यहाँ पे परचेज़ की है। अच्छा, स्टॉक वाली शीट के अंदर क्या है बेसिकली कि जो भी आपके पास आइटम नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, है ना? माउस हमारे पास यहाँ पे 2 दफ़ा, एक दफ़ा हमने पहले परचेज़ किया, बाद में हमने दोबारा से परचेज़ किया। तो स्टॉक शीट के अंदर वो जो हमारे पास आइटम नेम रिपीट हो रहे हैं, वो सिर्फ़ एक दफ़ा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास एक दफ़ा यहाँ पे माउस आ जाए, नीचे दोबारा से आए, तो हम यूनिक जो है आइटम को हम यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करने हैं आपने। अब देखें आप अगर परचेज़ वाली शीट के अंदर जाएँगे ना, पहले हमने माउस कितना परचेज़ किया था? 15 किया था। बाद में हमने कितना परचेज़ किया? 10 तो टोटल कितना हो गया? 25 हो गया, है ना? तो हमारे पास यहाँ पे माउस जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा या हमारे पास जो है माउस का जो है आइटम नेम हम यहाँ पे डालेंगे, तो उसकी सारी क्वांटिटी कितना हमने परचेज़ की है, कितना सेल किया और कितना हमारे पास स्टॉक के अंदर मौजूद है। सारी डिटेल्स हमारे पास इसी रो के अंदर आना चाहिए, यूनिक तरीके से, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमारे पास इधर भी हमारे पास अलग रोज़ के अंदर जो है उसका डेटा हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा हो, ऐसा नहीं, ठीक है? इसके लिए हम यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसके लिए आपने कुछ यहाँ पे कंडीशन क्रिएट करने हैं। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज़ मैंने लिखा आइटम, अब हम क्या करेंगे एडवांस फ़िल्टर के लिए क्राइटेरिया हम यहाँ पे सेट करेंगे, तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल टू फिर आपने लिखना है डबल कोट्स, फिर आप यहाँ पे सिंबल देंगे ग्रेटर और लेस देन का। अगेन आपने डबल कोट को क्लोज़ करके आपने सिंपल एंटर करने हैं। यहाँ से हमारे पास जो है एडवांस फ़िल्टर का क्राइटेरिया बिल्कुल सेट हो चुका है। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, अभी हमने ये करना है कि मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक दफ़ा बाहर किसी एक सेल को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, टेबल से बाहर, ठीक है? फिर हम डेवलपर टैब के अंदर जाएँगे, यहाँ से हम जाएँगे रिकॉर्ड मैक्रो पे। तो यहाँ से मैं लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं लिखूँगा रिफ्रेश का, ठीक है? क्योंकि हम जब भी रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ से डेटा फ़िल्टर होके हमारे पास स्टॉक वाली शीट के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा ओके, फिर हम जाएँगे यहाँ से डेटा टाइप के अंदर, ठीक है? और यहाँ से हम जाएँगे एडवांस में, ठीक है? आपने एडवांस फ़िल्टर के अंदर जाना है, फिर हम यहाँ से करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे। आपने इस पे चेक करना है, फिर यहाँ से लिस्ट रेंज पे जाएँगे जो कि हमारे पास परचेज़ शीट के अंदर है। यहाँ पे आइटम वाली कॉलम को आपने पूरा सिलेक्ट करना है ऊपर से नीचे तक। ठीक है? सारे कॉलम को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर आपने क्लिक करना है क्राइटेरिया रेंज में और जो क्राइटेरिया हमने यहाँ पे फिक्स किया था यहाँ पे, इसको आपने यहाँ पे रेफर करना है क्राइटेरिया रेंज वाले सेल के अंदर और कॉपी टू आप इसको कॉपी करके कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम बोलेंगे भई हमें यहाँ पे चाहिए आइटम वाले कॉलम के अंदर, ठीक है? तो मैंने इस सेल को यहाँ पे रेफर कर दिया और आपने यहाँ पे चेक करना है रिकॉर्ड यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे, सिर्फ हमें यूनिक नेम चाहिए, ये आपने इसको चेक करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको सिंपल ओके करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे नेम सारे आ गए यूनिक तरीके से। इतना काम आपने कर लिया उसके बाद आप जो है यहाँ से मैक्रो को स्टॉप करेंगे। उसके लिए आप यहाँ से जाएँगे डेवलपर टैब के अंदर, यहाँ से आप जो है स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। अगेन आप इसको फाइल को सेव करें, उसके बाद सेव करने के बाद हम यहाँ पे एक बॉर्डर अप्लाई करेंगे, ठीक है? होम में जाएँगे और यहाँ से हम जो है बॉर्डर अप्लाई करेंगे
आप चाहें तो अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, इनर साइड पे। ये देखो ऐसे करके आप बॉर्डर अप्लाई करेंगे, बहुत ही बेहतरीन हो गया। अब बेशक ये जो कॉलम है, यहाँ पे हमारे हमारे पास जो क्राइटेरिया हमने सेट किया था, इसको आपने जो है हाइट डिलीट नहीं करना, ठीक है? चूँकि हमने एडवांस फ़िल्टर के अंदर ये वाले सेल जो है हमने वहाँ पे यूज़ करा हुआ है, तो आपने इसको डिलीट नहीं करना। बेशक आप जो है चाहें तो इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ से अब देखें हमने वहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कर ली मैक्रो के ज़रिए से। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ जाए स्टॉक वाली शीट के अंदर रिफ्रेश का जब भी हम वहाँ पे क्लिक करें, तो कोई नई एंट्रीज़ आप यहाँ पे करेंगे परचेज़ शीट के अंदर, सेल शीट के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो जाएँ, ठीक है? उसके लिए हम होम में जाएँगे और इस पे आप एक दफ़ा राइट क्लिक करेंगे, ठीक है? और इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और स्टॉक शीट में हम इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट कर दिया, बेशक आप इसका नाम चेंज करें, हम यहाँ पे इसका नाम रखेंगे रिफ्रेश। इस पे आप एक दफ़ा राइट क्लिक करेंगे आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर आप जाएँगे असाइन मैक्रो में और इसको आपने लिंक करना है रिफ्रेश के साथ। आप यहाँ से ओके करेंगे और इसको जो है आप छोटा करें, बड़ा करें, जहाँ जो कुछ आपने करना है सेटिंग आप करेंगे और यहाँ पे हम इसको रख लेंगे। आप चाहें तो शेप फॉर्मेट में जाके इसके कलर को आप यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं इज़िली। जो आपको सही लगता है वो कलर आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है? ये हमने दे दिया। अभी हमारे पास यहाँ पे हम इसको रख लेंगे। अब लेट्स सपोज़ हम आते हैं होम वाली शीट के अंदर। परचेज़ की लास्ट एंट्री हमने की थी 3rd। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4th चेक करने के लिए जस्ट फॉर चेकिंग। मैं यहाँ पे एक डेट यहाँ पे रैंडम पुट करूँगा। क्वांटिटी मैंने लिखा अभी मॉनिटर मॉनिटर और आइटम नेम मैंने मॉनिटर लिखा, क्वांटिटी हम लिखेंगे 10 और अमाउंट मैंने लिखा 2000 राइट? अब इसको हम करेंगे यहाँ से परचेज़। यहाँ पे हमारे पास आ गए, लेकिन स्टॉक शीट के अंदर हमारे पास अभी तक शो नहीं हो रहा कोई मॉनिटर जो है हमने यहाँ पे परचेज़ की है। लेकिन जब मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, तो यू कैन सी हियर हमारे पास जो है मॉनिटर हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, राइट? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो परचेज़ क्वांटिटी है, वो भी तो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए डिटेल सारी। इसके लिए आप यहाँ पे फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे सम इफ का, बहुत ही आसान सा फ़ॉर्मूला है, आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद रेंज आप कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा परचेज़ वाली शीट के अंदर, ठीक है? तो यहाँ से आप आएँगे और जितने भी आपके पास आइटम नेम वाली रेंज कॉलम है, इन सबको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे, एक दफ़ा आप यहाँ पे देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद ये हमसे पूछ रहे हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आप सिलेक्ट करेंगे जो हमारे पास ये वाली सेल है, ठीक है? जिसमें हमारे पास आइटम नेम मौजूद है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगेन आप देंगे कॉमा, उसके बाद ये हमसे पूछे सम रेंज, कौन-सी रेंज को आप जो है सम करना चाह रहे हैं। अगेन परचेज़ वाली शीट के अंदर जाएँगे और यहाँ से जो है क्वांटिटी वाली कॉलम को पूरा यहाँ से यहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, फिर आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे हमारे पास जो है अ, हर एक आइटम के जो परचेज़ क्वांटिटी है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो मॉनिटर हमने कितना परचेज़ किए 10, माउस हमने 25, प्रिंटर हमने 20 जो है आइटम क्वांटिटी हमने यहाँ पे परचेज़ की है। जाके हम ज़रा चेक कर लेते हैं। देखो मॉनिटर हमने कितना किया है 10, माउस हमने एक दफ़ा 10 किया है, सेकंड जो है हमने 15 किए, तो टोटल 25 हो गए। प्रिंटर हमने 20 क्वांटिटी हमने परचेज़ की है। राइट? ये इस फ़ॉर्मूले के थ्रू से हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गए। अगेन हम यहाँ पे सेल क्वांटिटी में वही फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पहले किया था। आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ राइट? ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद सेल वाली शीट के अंदर जाएँगे रेंज के लिए, ठीक है? जो आइटम वाली कॉलम है पूरा आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, कॉमा फिर हम अगेन स्टॉक वाली शीट के अंदर जाएँगे। क्राइटेरिया हमारे पास जो है ये वाला सेल होगा जहाँ पे हमारे पास आइटम नेम मौजूद है, अगेन कॉमा फिर सम रेंज के लिए आप सेल वाली शीट के अंदर जाएँगे। यहाँ से क्वांटिटी वाले कॉलम को पूरा ऊपर से नीचे तक आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ आप एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आपके पास जो है सेल शीट के अंदर जितनी क्वांटिटीज़, जितने आइटम के आपने वहाँ पे सेल किए हैं, वो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, राइट? अब हम क्या करेंगे स्टॉक, हमारे पास स्टॉक कितना मौजूद है? उसके लिए बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है जो परचेज़ आपने की है और जो सेल की है इन दोनों को आपने माइनस करना है। आप लिखेंगे इक्वल टू परचेज़ माइनस सेल क्वांटिटी, ठीक है? आप जैसे एंटर करेंगे आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो है हमने माउस जो है 25 हमारे पास मौजूद है, 5 हमने सेल किया था। अभी स्टॉक के अंदर हमारे पास 20 जो है स्टॉक हमारे पास माउस का मौजूद है। अब देखें परचेज़ में जाओ, 25 हमारे पास हो गए थे माउस, सेल में जाओ, कितना हमने सेल किया था 5, तो स्टॉक में हमारे पास आ गए 20 अभी तक हमारे पास स्टॉक के अंदर माउस मौजूद है, राइट? बस अभी तकरीबन आपका सारा काम जो है ना ऑटोमेटिक तरीके से हो गई है, ठीक है? आपने कुछ नहीं करना। जब भी आप कोई नई चीज़ परचेज़ करेंगे ना,
आपने सिंपल स्टॉक वाली शीट के अंदर आके रिफ्रेश कर देना है एक बार। बाकी सारी चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिक तरीके से होता रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ जब आप कोई नई चीज़ परचेज़ करेंगे तो आपने एक दफ़ा यहाँ से रिफ्रेश करना है। अब हम आएँगे होम वाली शीट के अंदर, यहाँ पे लास्ट बिल के लिए हम यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक डायनामिक तरीके से होगा, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ से सेल जो है सिलेक्ट करूँगा, तो सेल का जो लास्ट बिल है, वो हमें यहाँ पे शो होना चाहिए। सेम एज़ इट इज़ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा परचेज़ का, तो मुझे यहाँ पे परचेज़ का जो लास्ट बिल नंबर है, वो यहाँ पे शो होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन और यहाँ से हम परचेज़ वाली शीट के अंदर जाएँगे चूँकि हमारे पास ऊपर परचेज़ यहाँ पे सिलेक्ट है, ठीक है? और यहाँ पे जाके जो बिल नंबर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा आप सिलेक्ट करेंगे, पूरा ऊपर से नीचे तक। तो जैसे ही आप इंटर यहाँ से प्रेस करेंगे, आपके पास जो लास्ट बिल है, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। आप जाके चेक भी कर सकते हैं हम अगर परचेज़ वाली शीट के अंदर जाएँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट बिल नंबर है, वो है 4 वही चीज़ आपको यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि अगर मैं यहाँ से सेल को सिलेक्ट करूँ ना, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है? आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपको परचेज़ का ही लास्ट बिल यहाँ पे शो करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ कुछ लॉजिकल फ़ॉर्मूलाज़ भी अप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ से फ़ॉर्मूले को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपने लिखना है इफ ब्रैकेट ओपन फिर आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे D2 और आप बोलेंगे अगर ये वाला सेल बराबर है ठीक है? किसके? आप लिखेंगे जो भी है वो डबल कोट के अंदर आप लिखेंगे। मैं लिखूँगा परचेज़। अगर ये सेल बराबर है परचेज़ के, ठीक है? डबल कोट क्लोज़, कॉमा अगर ऐसा है तो मैं बोलूँगा भई आपने मैक्स का फ़ॉर्मूला यूज़ करना है और परचेज़ शीट के अंदर जाके वहाँ पे जो भी मैक्सिमम नंबर है, वो लाके हमें आपने यहाँ पे दे देना है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, तो हम करेंगे भई अगेन यूज़ करेंगे मैक्स का फ़ॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन फिर हम जाएँगे सेल वाली शीट के अंदर, वहाँ पे हमारे पास बिल एंट्री जो भी है, वो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है आपने ब्रैकेट को क्लोज़ करके आपने एंटर करना है। 2 दफ़ा हम ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, फिर हम यहाँ से एंटर करेंगे, ठीक है? इतना काम हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सेल को सिलेक्ट करूँ ना, बहुत ही आसान है। मैं सेल को सिलेक्ट करूँ तो वहाँ पे जो भी मैक्सिमम नंबर है, वो हमें यहाँ पे शो होगा। अगर मैं परचेज़ को सिलेक्ट करूँ तो वहाँ पे जो भी लास्ट बिल हमारे पास आइटम नेम है, सॉरी लास्ट बिल हमारे पास जो भी होगा, वो हमें यहाँ पे लाके शो करेगा। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, लेट्स सपोज़ अगर मैं यहाँ से सेल पे सिलेक्ट करूँ, ठीक है ना? और यहाँ पे लेट्स सपोज़ अगर मैं यहाँ पे बिल एंट्री दे दूँगा चूँकि हमारे पास लास्ट बिल यहाँ पे 1 आ रहा है और डेट मैंने आज का डेट यहाँ पे एंटर कर दिया। आइटम पे आते हैं, हमारे पास लेट्स सपोज़ स्टॉक में हमारे पास माउस है, पे मॉनिटर है, माउस है और प्रिंटर है। अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज़ मैं लिखता हूँ माउस, माउस को हमने सेल करना है और यहाँ पे मैंने लिखा 50 अब आप स्टॉक में जाके देखें आपके पास माउस कितने हैं? 10 है, 20 है, सही है। लेकिन मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ 50 तो मुझे यहाँ पे कोई मैसेज शो करें भई आपके पास इतनी स्टॉक में मौजूद नहीं है, ठीक है ना? एक डायनामिक तरीके से मुझे बताएँ भई आपके पास इतना स्टॉक में नहीं है, आप इतना सेल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फ़ॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे वीलुकअप का फ़ॉर्मूला यूज़ करेगा, ठीक है? वो हमारा स्टॉक शीट के अंदर जाएगा, वहाँ से डेटा को फ़िल्टर करेगा, जो आइटम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए है, लिखा है और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास वहाँ पे स्टॉक मौजूद होगा, वो हमें यहाँ पे लाके दे देगा। आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट ओपन ठीक है? और उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो लुकअप वैल्यू है, वो हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है? D7 जहाँ पे हम आइटम नेम यहाँ पे लिखेंगे। फिर कॉमा, फिर हम जाएँगे स्टॉक वाले शीट के अंदर और पूरे टेबल को हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, टेबल एरे के। कॉमा देंगे, कॉमा देने देने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स कि आपके पास जो स्टॉक है वो कौन से कॉलम में है? आप यहाँ से काउंट करो 1, 2, 3 एंड 4 हमारे पास 4th कॉलम में है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4th और कॉमा 0 एग्ज़ैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज़ फिर हम यहाँ से करेंगे एंटर। तो अभी हमें दिखा रहे हैं भई आपके पास 1 सेकंड में ज़रा इसकी फ़ॉन्ट को कम करूँगा 12 इज़ इनफ और इसको हम करेंगे यहाँ से ब्लैक बल्कि इसी फ़ॉर्मेट को हम यहाँ पे अप्लाई करें। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा ना, जो भी आइटम नेम लिखूँगा उसकी क्वांटिटी ये हमें यहाँ पे बेसिकली शो करेगा। अगर मैं यहाँ से प्रिंटर लिखूँ, तो ये प्रिंटर हमारे पास कितना मौजूद है? देखो, प्रिंटर हमारे पास 20 मौजूद है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मॉनिटर, मॉनिटर, तो मॉनिटर हमारे पास 10 है, वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं वीलुकअप के फ़ॉर्मूले के ज़रिए से जो भी आइटम नेम आप यहाँ पे लिखेंगे,
स्टॉक शीट में जाके उसकी क्वांटिटी को हमें यहाँ पे वो शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये तो हमारे पास कोई क्वांटिटी ये हमें शो कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए भई ये कोई मैसेज हमें शो करे कि अगर मैं अब देखो हमारे पास स्टॉक में 10 है, मैं सेल कर रहा हूँ 50, तो ये हमें एक मैसेज दें भई आपके पास स्टॉक जो है अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉजिक आप अप्लाई करेंगे इफ का। आप यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल आखिर में आएँगे, ठीक है? यहाँ पे हम देंगे एक दफ़ा लेस देन का सिंबल, इट मीन्स दैट अगर आपके पास वीलुकअप में जो वैल्यू आ रहे हैं, वो छोटा है किससे? हम बताएँगे भई इस वैल्यू से। नीचे जो हम यहाँ पे लिखेंगे, उससे अगर छोटा है, कॉमा अगर ऐसा है, ठीक है ना? उससे अगर छोटा है तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज दें कि स्टॉक नॉट अवेलेबल। हमने यहाँ पे क्या किया, इफ का कंडीशन दिया। हमने बोला जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वीलुकअप के ज़रिए से स्टॉक वाली शीट से उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हैं, वो अगर छोटा है उस वैल्यू के जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो हम सेल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास मैसेज आना चाहिए कि स्टॉक नॉट अवेलेबल। अगर ऐसा नहीं है, जो हम यहाँ पे वैल्यू एंटर कर रहे हैं, वो छोटा है, लेकिन स्टॉक में जो हमारे पास स्टॉक जो है वैल्यू ज़्यादा है, क्या हो जाए कि खाली हो जाए, ठीक है? उस अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास कोई मैसेज ना आए, ठीक है? डबल कोट आप लिख देंगे ऐसे ही, फिर ब्रैकेट क्लोज़ आप एंटर करेंगे। अब देखें, हमने यहाँ पे मॉनिटर सेलेक्ट किया था 50 हम सेल करने जा रहे हैं, लेकिन स्टॉक में देखें आपके पास कितना है मॉनिटर? 10 है। तो ये अभी हमें मैसेज दे रहा है कि भई आपके पास क्या है? स्टॉक नॉट अवेलेबल। अगर मैं यहाँ पे देखो 5 लिखूँ, तो कोई मैसेज नहीं आएगा। ऑलराइट? तो ये हो गया कि आप यहाँ पे जो भी आइटम सेलेक्ट करेंगे ना, फर्स्ट काम ये क्या करेगा वीलुकअप के ज़रिए से, यहाँ पे जाके उस आइटम का कितना स्टॉक मौजूद है, वो हमें लाके यहाँ पे देगा। सेकंडली हमने ये बोला कि जो क्वांटिटी हम सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है? 5 क्वांटिटी मैं सेल करने जा रहा हूँ, तो वो ये देखेगा कि भई ये जो क्वांटिटी है, जो आप सेल करने जा रहे हैं, कि इतना क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक के अंदर मौजूद है कि नहीं है। अगर आपके पास बेशक मैं 5 सेल करने जा रहा हूँ और मेरे पास जो है 10 स्टॉक है, मैं सेल कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास स्टॉक में जो है 10 मौजूद है और मैं सेल करने जा रहा हूँ 20, यानी जो मैं सेल करने जा रहा हूँ वो बड़ा है और जो स्टॉक है वो छोटा है। तो ये हमें मैसेज देगा कि आपके पास जो है स्टॉक नॉट अवेलेबल। बहुत ही सिंपल है। लेकिन एक काम आपने यहाँ पे एक और करना है, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ परचेज़ का, कि मैं परचेज़ करने जा रहा हूँ कोई आइटम, तो भई मुझे इस मैसेज से क्या ज़रूरत है कि स्टॉक आपके पास मौजूद है कि नहीं है? मैं तो परचेज़ करने जा रहा हूँ। उसके लिए आपने फ़ॉर्मूले को थोड़ा-सा और एडिट करना है, एक और कंडीशन आपने यहाँ पे देना है। आपने यहाँ पे लिखना है इफ, ठीक है? ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि इस सेल को आप यहाँ पे रेफ़र करेंगे D2 को, ठीक है? आप लिखेंगे बराबर इक्वल, ये सेल जो है बराबर है किसके? डबल कोट के अंदर आप लिखेंगे सेल्स के, ठीक है? डबल कोट आपको आप यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, कॉमा अगर ये सेल जो है बराबर है सेल्स के, तो कोई मसला नहीं है, ये सारा फ़ॉर्मूला काम करें और हमें बताएँ कि स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, कॉमा, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? हमें कोई मैसेज ना आए। 2 दफ़ा डबल कोट देंगे, आपने ब्रैकेट को क्लोज़, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, सेल के अंदर सेल्स नहीं लिखा हुआ, परचेज़ लिखा हुआ है, तो कॉमा आप देंगे, फिर आप यहाँ पे 2 टाइम्स डबल कोट देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। 2 टाइम डबल कोट का मतलब ये है कि आपके सेल खाली रहेगा, उधर कोई मैसेज नहीं आएगा, फिर आप एंटर करेंगे। अब देखें, जब मैंने यहाँ पे परचेज़ जो है यहाँ पे लिखा और मैं मॉनिटर परचेज़ करने जा रहा हूँ 50, तो उससे हमारे पास स्टॉक का कोई लेन-देन नहीं है ना, कि मेरे पास स्टॉक में जो है भई इतना मौजूद है कि नहीं है। मैं तो परचेज़ करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन मैं सेल करने जाऊँगा, मैंने सेल्स लिखा तो ये मुझे बोलेगा भई आपके पास स्टॉक में जो है 50 अवेलेबल नहीं है, आप जो है सेल नहीं कर सकते हैं। और बाकी आप चाहें तो यहाँ पे कोई कलर अप्लाई करना चाहें वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप रेड दे दो, ब्राउन दे दो, जो भी आपने देने हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं इसको बोल्ड भी करूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, कि अगर मैं आइटम कोई सेल करने जा रहा हूँ जो हमारे पास वहाँ पे नहीं है स्टॉक वाली शीट के अंदर, तो ये हमें यहाँ पे एरर देगा। देखो मैं यहाँ पे लिखूँ सीपीयू, तो ये हमें यहाँ पे एरर देगा एनए का। तो ये बिल्कुल ही एक अजीब-सा लग रहा है हमारे पास। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक और कंडीशन आप यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉर्मूला, वो है इफ एरर का। ब्रैकेट ओपन हो गया, फिर हम बिल्कुल आखिर में आएँगे,
कॉमा अगर हमारे पास इस पूरे फ़ॉर्मूले के अंदर कोई एरर आ रहा है, तो वो सेल क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। डबल कोट ब्रैकेट क्लोज़ एंटर करें। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर आएगा, तो ये हमें बता देगा कि भई यहाँ पे एरर नहीं आएगा, बिल्कुल सेल खाली रहेगा, ठीक है? अच्छा, इतना काम हमने कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे हम ये करेंगे कि इसकी एक कॉपी बनाएँगे, ठीक है? ये जो शेप हमारे पास है, इसकी एक हम कॉपी बनाएँगे कंट्रोल के साथ। एक दफ़ा बाहर क्लिक करो और कंट्रोल के साथ हम इसकी एक कॉपी बनाएँगे, राइट? मैंने यहाँ पे एक कॉपी बना लिया और इसके बाद हमने इस पे राइट क्लिक करना है और अभी आपने असाइन मैक्रो नहीं करना, आपने करना है लिंक पे जाना है और यहाँ से हम जाएँगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है? और हमने यहाँ पे क्लिक करना है परचेज़ पे, ओके करेंगे और यहाँ से एंट्री को मैं यहाँ से हटा दूँगा, सिर्फ़ मैं यहाँ पे रखूँगा परचेज़। अब जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो है जाएँगे डायरेक्ट परचेज़ वाली शीट के अंदर, ठीक है? अभी आप चाहते हैं भई मैंने होम से डायरेक्ट मैंने स्टॉक में जाना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एक बटन बना सकते हैं। कैसे करेंगे? इसकी एक और कॉपी बनाएँगे, नीचे लेके आएँगे, इस पे अभी हम लिखेंगे सेल्स, ठीक है? और अगेन हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और हम से यहाँ से जाएँगे एडिट लिंक में और यहाँ से हम क्लिक करेंगे सेल्स पे। अब देखें जब भी मैं इस पे क्लिक करूँगा सेल पे, तो हम जाएँगे डायरेक्ट सेल वाली शीट के अंदर। अगर मैं चाहूँ भाई मुझे एक और लिंक यहाँ पे बनाना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से चला जाऊँ कि अगर मुझे यहाँ से डायरेक्ट जाना है स्टॉक शीट के अंदर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे स्टॉक लिखूँगा, राइट क्लिक, अगेन हम करेंगे एडिट लिंक और यहाँ से हम इसको लिंक करेंगे स्टॉक शीट के साथ, ठीक है? अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो हम डायरेक्टली जाएँगे स्टॉक शीट के अंदर। तो आप इस तरह के डिफरेंट यहाँ पे शेप भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एक से सेकंड शीट के अंदर डायरेक्टली इन बटन के साथ भी आप जा सकते हैं। आप चाहें तो इनके शेप की कलर भी आप चेंज करें, शेप फॉर्मेट में जाएँ और यहाँ से जो है फिल को आप चेंज करें, किसी का कुछ और रखें, जो आपको सही लगता है वो आप यहाँ से कलर को चूज़ करेंगे। इसी तरह आप डिफरेंट शीट आप बटन यहाँ पे भी बना सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, मैंने कॉपी किया, कॉपी, हम यहाँ पे आएँगे परचेज़ वाली शीट के अंदर हम इधर पेस्ट करेंगे, ठीक है? और इसको हम थोड़ा-सा इधर लेके आएँगे, अगेन राइट क्लिक करेंगे, अब हम इसको लिंक करेंगे किसके साथ? होम के साथ, ठीक है? यहाँ से मैंने होम पे क्लिक कर दिया और इसको मिटाएँगे और इधर हम लिखेंगे होम। अब देखें जब भी मैं इस पे क्लिक करूँगा तो हम डायरेक्ट यहाँ से जाएँगे होम के अंदर। यहीं से अगर मैंने डायरेक्ट स्टॉक के अंदर जाना है तो मैं इसकी एक और जो है कॉपी बनाऊँगा नीचे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक, राइट? और इस पे राइट क्लिक, एडिट लिंक और इसको हम लिंक करेंगे स्टॉक के साथ और यहीं से हम डायरेक्ट स्टॉक के शीट में भी जा सकते हैं, ये देखें। और स्टॉक के अंदर भी हम एक और जो है बटन यहाँ पे बना सकते हैं। लेट्स सपोज़ इसकी एक कॉपी बना ली मैंने यहाँ पे और इस पे हम लिखेंगे होम और राइट क्लिक, यहाँ से आप जाएँगे लिंक पे और इसको आप लिंक करेंगे होम के साथ। अब देखें जब भी मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट जाएँगे होम के अंदर। तो एक बहुत ही बेहतरीन शीट है, जो कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा काम आपके एक्सेल के काम को बहुत ही मज़ीद एक बूस्ट बनाएगा। तो आप इस फाइल को जो है इज़िली डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।